हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोस्टोर। दुनिया के सबसे अनोखे इंसान। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां आपको हर रंग और हर नस्ल के इंसान मिलते हैं और ये ऐसे अजीब व गरीब लोगों से भरी पड़ी है कि अकल दंग रह जाती है। यहाँ अल्लाह ताला के बनाए हुए ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके वजूद के मुतालिक यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। यानी इन लोगों की जसामत, कदोखाल या रहन सहन ऐसा है जो इन्हें आम इंसानों से मुनफरिद बनाता है। इनमें कुछ तिब्बी मसाइल की वजह से ऐसे हैं, जबकि चंद पैदाइशी तौर पर ऐसी ज़ाहिरी वज़ाक़ता के मालिक हैं जो आम लोगों से मुख्तलिफ हैं। इनकी यही मुनफरिद जसामत व वज़ाक़ता या रहन सहन उनकी मकबूलियत और शोहरत का बाइस बनी। आज हम आपको दौरे हाजिर के ऐसे इंसानों के बारे में बताते हैं जो आम लोगों से ज़रा हट कर हैं। नताशा डेमकीना। दुनिया के अजीबो गरीबो इंसानों की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा मशहूर शख्सियत रूस की 30 साला नताशा डेमकीना है। 17 बरस की उम्र से ही इसका दावा है कि इसकी आंखों में एक्सरे की तरह विजन है और ये इंसान के जिस्म में मौजूद आज़ा को किसी मशीन की मदद के बगैर ही देख सकती है। ये लड़की दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुकी है और हैरत अंगेज तौर पर इसके ज्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। दी गर्ल विद एक्सरे आइज के नाम से मशहूर नताशा अब बाकायदा मरीजों को चेक करती है। उसके मरीजों में डॉक्टर्स तक शामिल हैं जो एक्सरे मशीन के बजाय अपने अमराज की तशखीस के लिए इससे रब्ता करते हैं। नताशा की फीस $50 फी मरीज है और यूँ ये अच्छे खासे पैसे कमा लेती। मार्च 2004 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलवाया और इसका एक टेस्ट भी लिया जिसको नताशा ने बखूबी पास कर। इसको बरतानिया भी ले जाया गया जहां इसने कई मरीजों के अमराज की निशानदही की। इसने खास तौर पर मरीजों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर्स की दुरुस्त निशानदही की। नताशा कई ममालिक के दौरे भी कर चुकी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये माइंड रीडिंग, टेलीपैथी भी हो सकती है या फिर कोई और साइंस, लेकिन ये बात अहमियत की हामिल है कि नताशा दुनिया की अजीब तरीन लोगों में से एक है। पृथ्वीराज पाटिल। पृथ्वीराज पाटिल का ताल्लुक भारत के शहर मुंबई के करीब वाक़ एक गाँव से है। 11 साल पृथ्वीराज को एक बहुत ही यूनिक किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको वेयरवॉल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी वजह से पृथ्वीराज के पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो पूरी दुनिया में 50 से कम लोगों में मौजूद है। पृथ्वीराज के खानदान ने जड़ी बूटियों से लेकर लेजर ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, लेकिन इसके जिस्म पर तेजी से दोबारा बाल उगाते हैं। इसी वजह से ये अपने गाँव से कहीं भी बाहर नहीं जाता, क्योंकि गाँव के लोग तो इसे जानते हैं और स्कूल में भी इसके दोस्त इसे एक आम इंसान की तरह ही समझते हैं। गैरी टर्नल। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले गैरी टर्नल इस वक्त दुनिया के वाहिद ऐसे इंसान हैं जिनके पूरे जिस्म की जिल्द गैर मामूली हद तक फैल सकती है। बचपन में जब गैरी को इस बात का एहसास हुआ कि इसकी जिल्द में ये गैर मामूली सलाहियत है तो इसका बेइंतहा मजाक उड़ाया गया। इसकी जिल्द इतनी ज्यादा गैर मामूली है कि पेट पर से ये 15 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। दरअसल गैरी को एल्ड्रिस डैनलोस सिंड्रोम नामी जिल्दी बीमारी है। इस बीमारी में जिल्द बहुत ज्यादा कमजोर और लचकदार हो जाती है। गैरी टर्नल की यही बीमारी इसकी मकबूलियत और शोहरत का बाइस बनी। इसको इलास्टिक मैन भी कहा जाता है। एमो हाजी। नहाना या गुस्ल करना किसी भी जिंदा इंसान की बुनियादी जरूरत है, लेकिन दुनिया में एक गलीज इंसान ऐसा भी है जिसने पिछले 60 सालों से एक बार भी गुस्ल नहीं किया। जनूबी ईरान के सूबे फारस के गांव देज हग्गा से ताल्लुक रखने वाला 80 साला ये शख्स पिछले 60 साल से एक दफा भी नहीं नहाया। एमो हाजी ने 20 बरस की उम्र में एक गहरा जज्बाती सदमा पहुँचने के बाद नहाना छोड़ दिया। इसे दुनिया का गंदा तरीन इंसान कहा जाता है। इससे कबल भारत के 66 साला कैलाश सिंह को दुनिया का गंदा तरीन शख्स कहा जाता था जो 38 बरस तक नहीं नहाया था। चंद्र बहादुर डंगी। चंद्र बहादुर डंगी को इंसानी तारीख का सबसे छोटा इंसान होने का एजाज हासिल है। 30 नवंबर 1939 को पैदा होने वाले नेपाल के इस पस्त कामत शख्स का कद सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर यानी 1 फीट 9.5 इंच, जबकि इसका वजन सिर्फ 15 किलोग्राम था। 2012 में लकड़ियों के एक ठेकेदार ने जब इसे इसके गाँव में देखा तो इसने आलमी मीडिया की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करवाई। यूँ चंद्रा एक आम बोने इंसान से सुपर ह्यूमन के दर्जे पर फाइज हो गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। इसने भारत के पस्त कामत शख्स गुल मोहम्मद, जिसका कद 1 फीट 10.5 इंच था, का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। चंद्रा के 5 भाइयों में से 3 के कद 4 फीट से कम थे, जबकि बाकी 2 भाई और 2 बहनें औसत कद काट के मालिक थे। चंद्रा का इंतकाल 3 सितंबर 2015 को हुआ। पैट्रिक देवल। 23 मार्च 1962 को पैदा होने वाला पैट्रिक दुनिया का सबसे ज्यादा मोटा और वजनी इंसान था। अमेरिकी रियासत नब्रास्का से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर के मुतालिक कहा जाता है कि वो 7 बरस तक मुसलसल अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और इसका वजन बढ़ते बढ़ते 1023 पाउंड यानी 486 किलोग्राम तक पहुंच गया। हालांकि इसका कद औसत यानी 5 फीट 7 इंच। इसकी जिसामत इस कदर बढ़ गई थी कि जब इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इसके बेडरूम की एक दीवार तोड़नी पड़ी और इसके लिए लाई जाने वाली खास एम्बुलेंस के दरवाजे भी आम एम्बुलेंस से बड़े थे। इसके साथ खास तौर पर रैंप एंड वेंच सिस्टम भी नस्ब किया गया था जो ट्रॉली नुमा स्ट्रेचर को धाती रोड पर लिफ्ट की तरह खींच के एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाता है।
सर्जरी के बाद पैट्रिक का वजन कम करके 350 किलोग्राम पर ले आया गया, मगर बदकिस्मती से इसका वजन एक मरतबा फिर बढ़ने लगा क्योंकि वो जंक फूड यानी फास्ट फूड खाने का शौकीन था। भला आखिर 29 अप्रैल 2016 को पैट्रिक दुनिया छोड़ गया। इसको हाफ टन मैन भी कहा जाता था। जेमी कैटन, अजीबोगरीब इंसानों की फहरिस्त में जेमी भी शामिल है। 43 साल इस शख्स का ताल्लुक अमेरिका से है और इसको एक अजीब स्किन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज चिपका सकता है। और ये कोई सिर्फ दावा नहीं बल्कि हकीकत है जिसका मुजाहरा ये काफी अरसे से करता चला आ रहा है। डॉक्टर्स अभी तक इसका अंदाजा नहीं लगा सके कि आखिर इसकी जिल्द में ऐसी क्या बात है जो ये कोई भी चीज मगनातीस की तरह अपने साथ चिपका सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये शख्स बीमार नहीं बल्कि बिल्कुल सेहतमंद है। जेमी का इस बारे में कहना है कि इसके सर के बाल गिर रहे थे तो एक दिन इसने सोचा कि वो अपने सारे बालों को शेव कर ले। उस दिन काफी गर्मी थी और इसने अपना सर ठंडा रखने के लिए सर पर ठंडे सोडे का एक कैन रख लिया और बाद में जब इसने वो कैन सर पर से उठाने की कोशिश की तो इसे महसूस हुआ कि वो चिपका हुआ है। इसके घर वाले भी बहुत हैरान हुए। जेमी का कहना है कि वो अब पूरे जिस्म पर सिवाय किसी कपड़े के कोई भी चीज चिपका सकता। जेमी अमेरिका में बेहद शोहरत रखता है और ये अब इसका फुल टाइम काम भी बन चुका। मुख्तलिफ कंपनी अपनी प्रोडक्ट चिपकाने के बाकायदा इसको पैसे अदा करती हैं। एडम रेनर, दुनिया की तारीख में ये वो वाहिद अजीबो गरीब शख्स था जो अपनी आधी जिंदगी में पस्त कामत बोना जबकि बकाया निफ जिंदगी में बहुत ज्यादा तवील कामत रहा। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक रखने वाला एडम रेनर का कद 1917 में सिर्फ 4 फीट और 6 इंच था और इसको एक बोना तस्वुर किया जाता था। इस वक्त इसकी उम्र 18 बरस थी और छोटे कद की वजह से इसे फौज में भी नहीं लिया गया, लेकिन फिर एक दिमागी ट्यूमर के बाइस इसका कद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ने लगा। 1920 से एडम के कद में इजाफा शुरू हो गया। 1930 तक इसका कद 6 फीट 9 इंच तक हो चुका था और वो अभी मजीद बढ़ रहा था। 1950 में मौत के वक्त इसका कद 7 फीट 8 इंच तक बढ़ चुका था और इसके हाथ 9 इंच से भी ज्यादा लंबे जबकि पैर 13 इंच के थे। इसका वजन 241 पाउंड था। कभी बोना कहलाए जाने वाला ये शख्स इस वक्त के दुनिया के लंबे तरीन इंसानों में शुमार होता था। यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाला लियोनेड स्टेडिंग दौरे हाजिर का सबसे ज्यादा लंबा इंसान था। इसका कद 8 फीट 5 इंच था। इसका कद 14 बरस की उम्र में गैर मामूली तौर पर इस वक्त बढ़ने लगा जब इसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और जिसकी वजह से इसके ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लगे और इसका वजन 159 किलोग्राम था और वो 24.5 यूएस साइज का नंबर का जूता पहनता था। 24 अगस्त 2014 को 44 बरस की उम्र में अचानक ब्रेन हेमरेज के बाइस इसकी मौत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इसे अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने का कोई शौक नहीं। पाउल कार्सन, क्या आपने कभी गहरी नीली रंगत वाला इंसान देखा है? अगर गहरी नीली रंगत वाले इंसान का तस्वुर भी किया जाए मुख्तलिफ फिल्मी अफसानवी किरदार निधन में आ जाते हैं, लेकिन बरतानिया से ताल्लुक रखने वाला पाउल कार्सन हकीकत में गहरी नीली रंगत का हामिल इंसान था। 2002 के लगभग तक पाउल एक नॉर्मल शख्स था और इसका रंग भी आम लोगों जैसा ही था। फिर एक दिन इसकी जिल्द पर अचानक सोजिश हुई। जब पाउल ने इसका इलाज करवाया तो 2007 में इसकी जिल्द की रंगत तब्दील होते हुए नीली होना शुरू हो गई। इसकी वजह गालबन ये थी कि इसने एक दवाई डॉक्टर से पूछे बगैर ही इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से इसे जिल्द का एक संगीन मर्ज लाहक हो गया और यूं यही नीली रंगत वाली जिल्द पूरी दुनिया में इसकी शोहरत और पहचान का बाइस बनी। पाउल 23 दिसंबर 2013 को 62 साल की उम्र में फौत हो गया। डेडी कोसवार, इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले डेडी कोसवार को भी एक अजीबो गरीब मर्द लाहक है। इसके घुटने पर खारिश हुई और इसे खुजलाने के बाद इसके जिस्म खास तौर पर हाथों और पैरों पर मस्से निकलना शुरू हो गए और देखते ही ये मस्से हजम में बढ़ने के साथ साथ लकड़ी नुमा अजीब सी शक्ल इख्तियार करते चले। अब इसके हाथ पैर यूं दिखाई देते हैं जैसे किसी दरख्त की छाल और लकड़ी हो, इसलिए इसे ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। तस्वुर किया जा सकता है कि डैडी ने इस मर्ज से निजात हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। इसने बेशुमार सर्जरीज भी करवाई ताकि वो अपने बढ़ई के पेशे को जारी रख सके, मगर फरवरी 2016 में डैडी की मौत वाक़ई हो गई। एडी हॉल, जो बरतानिया से ताल्लुक रखता है, इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला इंसान समझा जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि 500 किलोग्राम वजन उठा चुका है। दुनिया में हर साल मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तकरीब होती है। एडी इस तकरीब का बेताज चैंपियन है। इसको इतना वजन उठाता देखकर आंखों पर यकीन नहीं आता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।